तुम जितनी बद्दुआएं दो हमारा मुल्क और तरक्की करता चला जाएगा और तुम्हारा बेड़ागर्क होता जाएगा। वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना। वो कौन था भैया? अमर अकबर एंथोनी में क्या नाम था? किशन लाल। किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे? चेक करो जरा, चेक करवाओ। तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है। किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है? तो जैद, हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन बेटा तुम हो किशन लाल की औलाद। लाल टोपी का नाम हमारे भारत में जोकर के हिसाब से लिया जाता, एक डर है उसके दिल में। सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती हबीबी, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। वो आता था ऊंट पे शेख कोड़ा लेके, कहता था हबीबी अब लो कोड़े कोड़े कोड़े। बदन पे साड़ी, माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में शाखा पौला और 2 कांच की चूड़ियां, और गणेश भगवान जी का इतना बड़ा लॉकेट पहन करके स्मृति ईरानी जी ने हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति को बहुत खूबसूरत से दर्शाया है और दिखाया है। दोस्तों, पाकिस्तान तो आप जानते हैं वैसे बिका हुआ है, एक एक टुकड़ा इसका बिक चुका है। कुछ तो सऊदी ने खरीद लिया है, कुछ यूएई खरीद चुका है, कुछ चीन खरीद चुका है। इनके बस की तो कुछ है नहीं। अब इनके बस कुछ नहीं बचता, तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, ये लाल टोपी, जिसका पिछवाड़ा गौरव जी ने लाल कर दिया है। अब इनके बस की कुछ होता तो है नहीं है। बड़के भरवा लो, झूठ बुलवा लो, जो करवा लो, जो आवाम आके जाहिल आवाम है उसको भड़कवा लो, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ से जवाब मिलता है। मेजर ने ऐसा जवाब दिया दोस्तों कि आप वीडियो देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इसका पिछवाड़ा ही लाल किया है, अंदर तक इसको ना घोल के रख दिया है, इतने बुरी तरह से पीटा इसको। अभी तो हत्थे नहीं चढ़ रहा है, जिस दिन हमारे हत्थे चढ़ गया ना यहाँ की पब्लिक के, इसको लाल कर देंगे। ये सोचता है कि आप पर समझ में ये नहीं आता, जाहिल का बच्चा ना हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में बात करना ही बेकार लगता है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जैद हामिद, मैं ये बात समझता हूँ बेटा कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है ये कहाँ से है और कहाँ से उत्पन्न होती, कहाँ से आती, और इतनी मजबूत क्यों नफरत है तुम लोगों के दिल में हिंदुओं के लिए? वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितनी बद्दुआएं दो हमारा मुल्क और तरक्की करता चला जाएगा और तुम्हारा बेड़ागर्क होता जाएगा। वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना। वो कौन था भैया? अमर अकबर एंथोनी में क्या नाम था? किशन लाल। किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे? चेक करो जरा, चेक करवाओ। तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है। किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है? तो जैद, हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन बेटा तुम हो किशन लाल की औलाद। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बवसी टाइप का है, इसको है प्रॉब्लम। ये गया सऊदी अरब, ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं। ये भाई साहब पहुंचे सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंच के सऊदी अरब को मुसलमान बनना सिखा रहे थे कि तुम कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम में क्या कमियां हैं, तुम में क्या कमियां हैं, तुम किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते। ये क्योंकि ये सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती हबीबी, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। और भाई साहब इसको कोड़े पड़ना शुरू हुए अंग विशेष पे। तो ये ऐसे, ये देखिए, ये बंदर की फोटो नहीं है भाई, ये जैद हामिद है। सऊदी अरब की जेल में मार खा खा के ऐसे ही हो गया। तो एक जमाना था जब ये पाकिस्तान आया, बोला कि जैद हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। तो जैसे ही बोलते थे तशरीफ रखिए तो उसकी रूह कांप जाती थी, औंधे मुंह लेट जाता था, क्योंकि इसकी तशरीफ कर दी थी शेखों ने लाल, क्योंकि ये वहां पे बकवास कर रहा था और यहां पे अरबों को सिखा रहा था कि तुम्हें कैसे बेहतर मुसलमान बनना है, तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम ये गलत हो, ये गलत हो, आलम इस्लाम। अच्छा, ये बंदा है गजवा हिंद। खाओ, तुम क्या गजवा फजवा करोगे यार, है? गजबे के लिए पैसे चाहिए, और गजबे के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। बात करते हो गजवाए हिंद की, ये ज़ैद हामिद अक्सर कहता है गजवाए हिंद, गजवा। किसने रोका भाई तुम्हें? किसने रोका है? अच्छा, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई गजवाए हिंद की, आप लोग हल्का ना समझे पाकिस्तानियों को। एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी गजवाए हिंद की, और गजवाए हिंद की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है कि भाई हिंदुओं का हम सर कलम करेंगे और लाल किले पे हम सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, और ये करेंगे। दुनिया भर का एक ड्रामा है, और कई पाकिस्तानी इसमें बिलीव करते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी जो है, पाकिस्तानी पंजाबियों की कम्युनिटी बहुत जोर से बिलीव करती है, क्योंकि वो कम्युनिटी ऐसी है पाकिस्तानी पंजाबियों की जो सिर्फ बिलीव करती है, काम कुछ नहीं करती। अब देखिए, जब इसको कोड़े पड़ रहे थे ना,
तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि हमें कॉन्सुलर एक्सेस चाहिए, जो होता है डिप्लोमेट्स जाते हैं, आपका जो एम्बेसी है पाकिस्तान का, जो एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, वो जाएगा बोलेगा कि साहब हमारा बंदा फंस गया। तो सऊदी अरब ने मना कर दिया, हम इसको कॉन्सुलर एक्सेस देंगे नहीं। और रोज़ इसको पढ़ रहे थे, किश्त होती है ना, कोड़ों की किश्त होती है, तो रोज़ इसको, वो आता था ऊँट पे शेख कोड़ा लेके, कहता था हबीबी मुँह खोलो, पहले खजूर खाओ, अब लो कोड़े कोड़े कोड़े। हमारे यहाँ लाल टोपी वाले, जिन्हें मतलब जिनको कहा जाता है हामिद जी है और जैद हामिद, तो उनको लाल टोपी नाम से मशहूर है और इंडिया में भी भाई उन्हें जाना जाता है। तो उन्होंने काफी चीजें जो कि कहा कि भाई हम नहीं मानते, नहीं किया, ऐसे है वैसे है, काफी उन्होंने मतलब क्रिटिसाइज किया था। अब दोबारा से जब उनकी एक स्टेटमेंट आती है, उनका कहना है कि हाउ डेयर सऊदीज अलाउ हिंदूज एंड सिख्स इनसाइड मदीना। जब आपकी माइनॉरिटी मिनिस्टर जो हैं वो जाती हैं हमारे मदीना सऊदी के अंदर, तो उनका ये स्टेटमेंट आता है। आप क्या कहेंगी कि इनके ऐसे स्टेटमेंट से क्या कोई इफेक्ट है, और अगर ये स्टेटमेंट देते हैं तो क्या ये बताना चाहते हैं अपनी ऐसे स्टेटमेंट से दुनिया को या पाकिस्तानियों को? सऊदी अरबिया के तो जितने जो सरकार है वो तो खुद ही हाथ पकड़ करके आप लोगों को निकाल रही है कि आप लोग भीख मांगने चले जाते हैं वहां पर। चोरी, छिनतई, मोलेस्टेशन, एक्सीडेंट, दारूखोरी, ये सारी चीजें तो आप लोग करते हैं, सारे क्राइम्स तो आप लोग करते हैं वहां जाकर के। फिर भी भारत से लेकर के पूरी दुनिया के जिस भी मुसलमान को स्मृति ईरानी जी के वहां पर विजिट करने से, वहां पर जाने से जिसको भी प्रॉब्लम है वो ना जाए हज करने के लिए। इसमें क्या है? ये तो आपकी मर्जी है, हज करने के लिए जाना है कि नहीं जाना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन मुस्लिम्स, तो वो ना जाए। अब बात आती है कि सही बात है, साड़ी, बदन पे साड़ी, माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में शाखा पौला और 2 कांच की चूड़ियां, और गणेश भगवान जी का इतना बड़ा लॉकेट पहन करके स्मृति ईरानी जी ने हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति को बहुत खूबसूरत से दर्शाया है और दिखाया है। जो मेरे संस्कार मुझे सिखाए गए हैं, मेरे देश ने सिखाया है, मैं उसी हिसाब से जाऊंगी। अब आती है दूसरी बात कि देखिए, लाल टोपी का नाम हमारे भारत में जोकर के हिसाब से लिया जाता है। एक डर है उसके दिल में। देखिए, कोई किसी को क्रिटिसाइज तब करता है जब वो समझ लेता है कि सामने वाला मेरे से बहुत ज्यादा आगे है या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक 6 साल की बच्ची, एक 25 साल की बच्ची, या व्हाटएवर एज, अगर कोई मुसलमान किसी गैर धर्म की लड़की को लेकर के बलात्कार कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने इस्लाम का नाम रोशन किया है, और मुसलमान उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसे मुसलमानों के मुंह पर भी थूकती हूँ। दोस्तों, ये मोदी जी की बहुत बड़ी जीत है, भारत की बहुत बड़ी जीत है कि आज पूरी गल्फ कंट्रीज, इस्लामिक मुल्क जितने भी हैं, वो आज भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को दुत्कार रहे हैं। एक जमाना था, यही मुल्क जो थे भारत को हड़काते थे, धमकाते थे, डराते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, और हम दुबक के बैठ जाया करते थे। दोस्तों, आप देखिए मोदी जी कितनी मस्जिदों में गए हैं, वहां पे कभी उन्होंने वैसी टोपी नहीं पहनी है, हमेशा अपने खुले सिर से गए हैं। ये है मोदी जी का जलवा। बात यह है दोस्तों कि लोग जो डरते हैं ना, उसको ज्यादा डराया जाता है। जैसे लाल टोपी है, ये अब डरे बैठा है, इसको यही डर रहता है कि क्या होगा, ये है तो गधे का बच्चा, इसके बस की तो कुछ है नहीं। लेकिन दोस्तों देखते जाइएगा, ये जिस दिन सऊदी अरब के हत्थे चढ़ गया, किसी दिन ये गलती से चला गया दोबारा, इसने बोल तो दिया है, इसको फिर दोबारा से मुर्गा बना के मारेंगे। आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।